हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग आए हुए हैं इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, ये कानपुर का ही इस्कॉन टेम्पल है जो कि बिठूर से थोड़ा पहले पड़ता है, रास्ते में ही पड़ता है इस्कॉन टेम्पल। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शाम का टाइम है, शाम के 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। अचानक से ही प्लान बन गया हम लोग का आने का, तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो सोचा चलो व्लॉग तो बनाना बनता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। मतलब कुछ व्लॉग्स मैंने शूट भी किए थे दिवाली वगैरह पे, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई और बहुत लेट डाला नहीं मैंने उनको कि अब इतना लेट कौन मतलब देखेगा दिवाली के व्लॉग्स, इसलिए मैंने नहीं डाले क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। तो शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है ना, वाइट वाइट। मतलब यहाँ का जो माहौल है ना वो अलग ही रहता है। भक्ति तो रहती ही है साथ में, लेकिन इस माहौल में ना एक अजीब सा ही मतलब सुगंध और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं, शायद मैं यहाँ लॉकडाउन से पहले गई थी, उसके बाद आज आई हूँ। तो कम से कम 2 3 4 साल हो गए होंगे, मुझे लगता है 3 4 साल 3 साल हो गए होंगे। तो और काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस भी हो गए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। शुभ पता नहीं क्यों बाहर गया था, शायद पापा को देख रहा था या किसको देख रहा था, फिर अंदर आ गया मेरे साथ। और मैं हूँ और मेरे साथ मेरी नंद है, दीदी हैं, साथ में जीजा हैं, उनकी भी फैमिली है। तो यहाँ पे ना ये अभी जो है पट बंद है। भोग लग रहा था तो पट बंद है, इसके बाद होगी आरती। तब तक हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं और काम चल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले अब लेंगे प्रसाद। तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, बाहर भी स्टॉल्स हैं, अंदर भी स्टॉल्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंदर से प्रसाद लिया था और हम लोगों ने लिए थे ये नारियल के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी थे खाने में, सच में। और वैसे भी प्रसाद है तो वो तो टेस्टी होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छे बने हुए थे, साफ़ सुथरा प्रसाद रहता है। तो हम लोगों ने अभी ले लिया है प्रसाद। अभी तो लग रहा है भगवान का भोग श्रृंगार हो रहा है और इसके बाद अभी पट खुलेंगे और आरती होगी। तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आसपास देख रहे थे। बस 5-10 मिनट के बाद पट खुल गए थे। जब तक हम लोग अंदर पहुँचे और बस 2-4 मिनट वेट किया, तब तक पट खुल गए थे। उसके बाद आरती हुई अच्छे से। हम लोगों ने आरती में आरती मतलब आरती में शामिल हुए हम लोग। और यहाँ पे पीछे खुशी और शिव आ रहे हैं, ये मेरी दीदी का बेटा है। तो हम सब लोग आए थे यहाँ पे। और कौन कौन कानपुर का है और कौन कौन इस्कॉन टेम्पल गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कानपुर से हो, देख रहे हो तो, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को फुल वॉच करना। और यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, शायद ऊपर ना झूमर लग रहा था या फिर सही हो रहा था, कुछ तो हो रहा था। तो ये पीछे ना आपको बीच में झूमर दिख रहा होगा, तो उसी का यहाँ पे काम चल रहा था। ये बल्लियाँ वगैरह लगी हुई थी। और जब मैं पहले आई थी 2-3 साल पहले, तो उससे ना काफ़ी चेंजेस लग रहे थे। कुछ बहुत कुछ बना था नया। तो मतलब मंदिर है तो कुछ ना कुछ तो काम अभी चलता ही रहता है। और पार्क वगैरह भी बन गए हैं, झूला, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं। पहले हम लोग गए थे तो इतने झूले नहीं थे, अब जो है काफ़ी अच्छा और मेंटेन हो गया, अभी भी काम चल ही रहा है। हम लोग पार्क साइड नहीं गए थे क्योंकि टाइम हो गया था और अंधेरा भी था। मतलब अंधेरा, लाइट तो थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए, इतना टाइम नहीं मतलब था कि हम लोग वहाँ जाएं। लेकिन गौशाला हम लोग गए थे, यहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ पे गए थे। वो आगे मैं आपको व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे देखिए पट खुल गए हैं और अब बस पर्दा हटेगा, उसके बाद भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, हम लोगों को आरती होगी। और यहाँ पे ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था अगर आपका फ़ोन या कैमरा जब्त होता है तो 500 रुपये, 500 या 5,000 रुपये कुछ ऐसे फ़ाइन लग सकता है। तो बस छोटी सी क्लिप जो है मैंने आपके लिए बनाई है किसी तरीके से। मतलब डर लग रहा था, लोग बना तो रहे थे लेकिन डर डर के ही बना रहे थे, चुपचाप कुछ लोग बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया। और ये झांकी बनी हुई है अ, लल्ला और उन माँ की, यशोदा जी की। यहाँ पे जो वो सीन है ना, जब कान्हा जी को वो पेड़ से बांध देती हैं, वो वाली झांकी यहाँ पे बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर किया। और ये कुछ क्लिप्स जो है मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे थी और कुछ क्लिप्स जो साथ में लोग थे उन्होंने
थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी, तो मैंने जो है उन लोगों से भी ली है, तो इसमें ऐड कर दी हैं। ये जो है राम दरबार है, उसके पहले राधा कृष्ण के दर्शन मैंने आपको कराए थे। और यहाँ पे तीन मंदिर बने हुए ना अगल बगल, तो वहाँ के हैं। ये देखिए हनुमान जी बैठे हुए हैं, ये राम दरबार है। और यहाँ पे ये भजन हो रहे थे, जब आरती हो गई उसके बाद जो है भजन हो रहे थे। वैसे तो फ़ोन अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भगवान के पास तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बनाते ही हैं क्लिप्स, तो मैंने भी थोड़ा बहुत बना लिया। तो बस हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे रहे। और पता नहीं क्यों लाइट चली गई थी या फिर लाइट का कुछ इशू था। पहले तो लाइट अच्छे से जल रही थी, फिर अंधेरा सा हो गया, लाइट कुछ कम हो गई थी। और उसके बाद हम लोग बाहर जब निकले तो स्टोर बने हुए हैं जहाँ पे कान्हा जी की पोशाक हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी सामग्रियाँ यहाँ पे हैं, इत्र हैं हर तरह की। छोटे कान्हा जी, बड़े कान्हा जी, उनका झूला, उनकी पगड़ी, बाल श्रृंगार का सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कई तरह की उनकी प्रतिमाएं हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आइटम हैं सिर्फ, लेकिन कान्हा जी से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मंदिर की पूजा पाठ की। बहुत सुंदर सुंदर ये गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर है। और मन तो करता है ना सब कुछ ले लो, लेकिन सब कुछ तो नहीं ले सकते हैं। और मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कान्हा जी की पोशाकें मैं घर में खुद से ही बनाती हूँ कान्हा जी के लिए। और मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, मतलब जैसे क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे से हैं, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, जैसे कि तो इस वजह से मैंने तो उनके लिए कुछ भी नहीं लिया। बहुत सारी सुंदर सुंदर आरती हैं, और यहाँ पे वुलन ड्रेसेस भी हैं कान्हा जी की, लेकिन मेरे पास कान्हा जी के पास अभी हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया था उनके लिए कुछ भी। सब कुछ अभी मैंने जन्माष्टमी पे लिया था, सोच रही थी कुछ ले लूँ, लेकिन फिर भी नहीं लिया। यहाँ पे छोटी छोटी गाय हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, बहुत सुंदर से ये बाउल हैं जिसमें डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, आरती दिए, बहुत सामान है, बहुत ही अच्छा अच्छा। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी 0 साइज़ से लेके सब बड़े लड्डू गोपाल तक के लिए सब कुछ मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम्स मिलेंगे, उनके इत्र, उनका श्रृंगार का सामान, पगड़ी, माला, सब कुछ है यहाँ पे। और धूप बत्ती सब कुछ मतलब मिल जाएगा। और इस तरीके से फ्रेम्स भी हैं, यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ था, मैं भूल गई क्या था। था सब भगवान से ही, मतलब पूजा की सामग्री ही थी। चंदन है शायद, इत्र हैं, और ये सब बॉक्सेस में मैं मुझे ध्यान नहीं इस समय क्या था, लेकिन कुछ तो था। और बस यही सब सामान यहाँ पे है। तो दीदी लोगों ने तो थोड़ा बहुत सामान लिया भी था। और जो पोशाकें ना खुद से बना के भगवान को पहनाने में सुकून मिलता है ना, वो अलग ही होता है। तो फिर और उन्हीं जो ड्रेसेस थी जो मेरे पास हैं कान्हा जी के पास, उनसे मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे ये देखिए फ्रेम्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक थॉट लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तब तक मैंने वीडियो बनाई है। और मैं और खुशी बस सामान देख रहे थे, तो देखो मैं कहाँ, कुछ समझ में नहीं आया इस वजह से। तो बस ये हम लोगों ने जेके टेम्पल घूमा। और अगर थोड़ा सा और जल्दी जाते ना, थोड़ा सा उजाला होता, तो और भी ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर पाते। शुभ का पार्क जाने का बहुत बहुत मन था, लेकिन नहीं जा पाए। और ये देखिए ये लिखा हुआ है, योर बॉडी इज़ अ टेम्पल बट ओनली इफ़ यू ट्रीट इट एज़ वन। तो बहुत सही लिखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको कैप्चर करना तो बनता है। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड, बाहर भी थोड़ा बहुत घूमेंगे, गौशाला जाएंगे। और उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और खुशी की चल रही है मस्ती, और कुछ बच्चों को ना बाहर आके अच्छा लगता है। तो बस, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आप लोगों को।